दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुश्किल की मेगा एपिसोड 40 और 41 के बारे में। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, एक तरफ तो हरीम अपनी चालों से बिल्कुल बाज नहीं आ रही होती और वो बिल्कुल ड्रामा कर रही होती है। वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि असफंद उसकी ज़िंदगी से और उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। वो लेकिन दूसरों की नज़रों में ख़ुद को बहुत ज़्यादा मासूम बनाने के लिए नाटक कर रही होती है, ड्रामा कर रही होती है ताकि उस पर रहम खाया जाए और उसकी और फराज की शादी कर दी जाए। लेकिन दोस्तों, ये सारे हरीम के जो चक्कर हैं ये सारे फराज और समीन जानती है। लेकिन वो अभी ये सोच रहे होते हैं कि शायद हरीम सचमुच में असफंद भाई के जाने की वजह से अपसेट है। हरीम ये ड्रामा करती है अपनी अम्मी के सामने। अम्मी असफंद का है, उसकी अम्मी नहीं बता रही होती और वो बाहर निकल कर आती है तो वहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जा रहा होता है। जब वो देखती है तो ये कहती है कि असफंद का है और घर में कुरान खानी क्यों रखवाई हुई है। सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं, सबको इतना दुख हो रहा होता है। असफंद की अम्मी और उसकी बहना नीला रो रही होती हैं। वो अपनी सास के पास बैठती है और कहती है, अम्मी जाना असफंद कहाँ है, प्लीज़ असफंद को बुला दें, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि वो हरीम को क्या कहे। लेकिन ये हरीम की चाल ही होती है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी भी बहुत अफसरदा होती है। समीन की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सारे घर वाले बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं। तो समीन की जो सास है वो समीन को बोलती है, बेटा तुम हरीम को कमरे में ले जाओ। तो हरीम कहती है, मुझे कमरे में क्यों लेकर जा रहे हो, ऐसा क्या हुआ है, मुझे भी तो कुछ पता चले। लेकिन समीन हरीम को कमरे में ले जाती है और उसकी अम्मी को कहती है, आंटी आप हरीम को यहाँ बिठाएं और उसके पास बैठे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे बाहर के काम भी देखने हैं। लेकिन हरीम समीन से पूछते आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम मुझे क्यों अंदर लेकर आई हो और मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। तो समीन ये कहकर चली जाती है। हरीम की अम्मी हरीम को कहती है, बेटा परेशान ना हो, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती, इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बेटी बेवा होगी। जब ये सुनती है तो हरीम नाटक करने लग जाती है कि अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, अभी तो असफंद यही है, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं कैसे बेवा हो सकती हूँ। ये दोनों माँ बेटी ऐसी बातें कर रही होती है। हरीम की अम्मी बहुत रो रही होती है, उसे बहुत दुख होता है। लेकिन हरीम को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ समीन का अबू और फराज आ जाते हैं और घर वालों को कहते हैं कि आखिरी बार जनाजे को देख लो, हम दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं। जब फराज की अम्मी ये सुनती है तो कहती है, नहीं मैं अपने बेटे असफंद को हरगिज़ नहीं जाने दूंगी, मैं उसे अपने पास रखूंगी। फराज अपनी अम्मी को बहुत समझाता है, अम्मी प्लीज़ बस कर दे, कुछ नहीं होता, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया है। वो अपनी अम्मी को गले लगा कर रो रहा होता है। यहाँ समीन भी फराज और उसकी अम्मी की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ फराज अकेला बैठा होता है और वो पिछले जो ख़यालात हैं वो अपने जहन में याद कर रहा होता है कि मेरा भाई जो है मुझसे कैसे खफा हो गया था छोटी छोटी बातों पर, और मैं कैसे अपने भाई से लड़ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं अपने भाई को समझा ना सका और ना वो मुझे समझ सके। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फराज ये सारी बातें जो उसकी गुज़र चुकी हैं उनको याद कर रहा होता है और अपने भाई को भी याद कर रहा होता है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, असफंद इस दुनिया से चला गया है। वो ख़ुद को देख रहा होता है और उससे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है, काश वो अपने भाई पर हाथ ना उठाता। उसने आखिर क्यों किया ऐसे, उसे खुद समझ नहीं आ रही होती। तो असफंद बार बार उसे गुस्सा दिलाता है कि तुम जानबूझकर ये करते हो और मेरी बीवी से दूर रहो। जबकि फराज अपने बड़े भाई असफंद को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, भाई ये सब मैं नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। फराज ये सारी बातें जो गुज़र चुकी हैं वो याद कर करके रो रहा होता है। वो अपने भाई का ख्याल अपने जहन में लेकर आता है, अपने जहन में लेकर आता है कि दोनों भाई कितने खुश होते हैं, एक साथ काम करते थे। वो अपने बड़े भाई को गले लगाता है और दोनों इतने खुश होते हैं, शादी से पहले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। फराज ये सारी बातें सुनकर और सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। दूसरी तरफ दूसरे दिन फराज अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है तो समीन फराज को कहती है नाश्ता कर लो। लेकिन फराज कहता है कि अम्मी ने नाश्ता किया। समीन कहती है सारे घर वाले कोई ना कोई नाश्ता कर लेते हैं, कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन आपने इतने टाइम हो गया है असफंद भाई को गुजरे हुए, लेकिन आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, प्लीज़ आज तो नाश्ता कर जाएं। लेकिन फराज उसको कहता है मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है, तो मैं आके कर लूँगा। लेकिन समीन कहती है इस तरह की हालत देखकर अम्मी परेशान हो जाएंगी, वो वैसे ही असफंद भाई की वजह से बहुत परेशान है।
दूसरी तरफ समीन फराज को कहती है कि आप रूम में जाएं, मैं आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। फराज कहते हैं चलिए ठीक है, तुमने नाश्ता किया? समीन कहती है नहीं, हम दोनों नाश्ता करेंगे। समीन नाश्ता लेकर आती है तो फराज और समीन बैठे होते हैं। फराज खामोश बैठा होता है। समीन अपने हाथ से निवाला बनाकर फराज को खिला रही होती है कि अचानक से वहाँ पर जो है हरीम आ जाती है। हरीम ये देखकर जलने लगती है और तालियां बजाने लगती है। कहती है मुझे बेवा हुए अभी चंद माह ही गुजरे हैं और आप लोगों ने ये इश्क माशूक की लैला मजनू की कहानियाँ शुरू कर दी है। जबकि हरीम का ये कहना बनता नहीं था। जब ये देखता है फराज तो वो खामोश हो जाता है। समीन भी चौंक जाती है क्योंकि वो उनके रूम में बगैर नॉक किए आ जाती है और कहती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लग जाती है कि भाई मैं तो इतने दिन से भूखी हूँ, शोहर मेरा मरा है, नुकसान मेरा हुआ है। लेकिन फराज उसको कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरे ख्याल में जब से भाई इस दुनिया से गुजरे हैं तुम्हारा इस घर में हर कोई बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो समीन खड़ी होती है और हरीम को कहती है हरीम ये तुम क्या सोच रही हो, गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फराज ने नाश्ता नहीं किया था, काफ़ी दिनों से खाना पीना छोड़ा हुआ, तो मैं सोच रही थी उसको नाश्ता करवा दूँ। तो समीन जो है हरीम को समझा रही होती है। फराज कहता है समीन तुम ना हरीम से खाना पूछो और नाश्ता पानी पूछो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन हरीम ज़बरदस्ती फराज को रोक लेती है और वहाँ सोफ़े पर बिठा लेती है। कहती है नहीं तुम ऐसे भूखे नहीं जा सकते, तुम नाश्ता करके जाओगे। जबकि समीन और फराज हैरान हो रहे होते हैं उसकी इन हरकतों पर कि भाई को मरे अभी चंद दिन हुए और इसकी हरकतें फिर शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो है फराज की फूफो भी आ जाती है। फूफो ये सब देख रही होती है और इस चीज़ पे ताज्जुब हो रहा होता है। लेकिन समीन भी चुप खड़ी होती है। बहकी बहकी हरीम फराज से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम बगैर नाश्ते के नहीं जा सकते, अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी। जब ये बात करती है तो फराज को गुस्सा आने लगता है। तो वो कहती है तुम्हें तो मेरा ख्याल नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। वो अपने हाथ से निवाला बनाकर फराज को खिला रही होती है तो समीन और उसकी फुप्पो देख रही होती है। फराज को इन चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है लेकिन फराज उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ समीन और हरीम बैठी होती हैं तो हरीम और समीन आपस में बातें कर रही होती है। समीन हरीम को कहती है तुम्हारे दिल में जो कुछ है बोल दो। वो उसे कह रही होती है कि तुम ना अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से उठा लो और निकलने की करो क्योंकि तुम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकोगी। जब समीन ये बात सुनती है तो उसे हैरानी होती है। कहती है अभी असफन भाई को गुजरे चंद माह ही हुए हैं और तुमने फिर अपनी चालें चलना शुरू कर दी। लेकिन हरीम है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो समीन को उल्टी सीधी बातें सुना रही होती है। समीन को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ फराज पुलिस स्टेशन आता है और उससे जो इंस्पेक्टर है वो बताता है कि मैं इस केस को खुद हैंडल कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द उन जो चोर हैं या फिर डाकू हैं उनका मैं पता लगा लूँगा। लेकिन फराज कहता है इतने माह गुजर गए अभी तक कुछ नहीं पता चला और वो लोग दनाते फिर रहे हैं। तो जो इंस्पेक्टर है वो फराज को ये कहता है कि मुझे कत्ल का केस लगता है। फराज ये सुनकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हरीम जो है समीन को धमका रही होती है कि अगर असफन की मौत के बाद तुम इस घर में आ गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब इसी घर में रहोगी। लेकिन जब हरीम ये सारी बातें समीन को कह रही होती है तो समीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके मुंह से ये निकल जाता है कि मेरी रास्ते की जो सबसे बड़ी दीवार थी वो असफन थे और वो हट गए हैं। तो जब जा रही होती है हरीम समीन के रूम से तो कह रही होती है हाँ अपने दिमाग में ये बात याद रखो कि मैं तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन रहने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ फराज और इंस्पेक्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर फराज को ये कहता है कि इस केस को मैं खुद बहुत जल्द हैंडल करूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। तो फराज ये कह रहा होता है कि वाकई कत्ल का केस है। पुलिस इंस्पेक्टर उसको कहता है अभी आप ऐसा कुछ मत सोचे और बस अपने घर जाकर ये बात अपने तक ही महदूद रखना। दूसरी तरफ जो है फराज उसे इंस्पेक्टर को अल्लाह हाफिज़ कर कर अपने घर आने लगता है। तो दूसरी तरफ जो फराज अपनी अम्मी के पास बैठा तो उसकी अम्मी बहुत अफसरदा होती है, रो रही होती है, उसे अपना बेटा असफन बहुत याद आ रहा होता है। वो फराज को कह रही होती है फराज तुम कहीं मुझसे दूर ना चले जाना, मैं पहले ही असफन को गवा चुकी हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मुझे अपने बेटों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मुझे असफन की बहुत याद आ रही होती है। फराज जब अपनी अम्मी की ये बातें सुनता है तो अपनी अम्मी को हौसला देता है, अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा, बस आप तसल्ली रखें, सब्र करें, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया, लेकिन प्लीज़ आप ऐसे रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। फराज अपनी अम्मी को समझा रहा होता है लेकिन वो क्या करे। दूसरी तरफ समीन फराज की अम्मी के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है कि फराज अम्मी को नाश्ता करवा दे। फराज अपनी अम्मी को कहता है समीन आपके लिए सैंडविच बना कर लेकर आइए, प्लीज़ थोड़ा बहुत खा लें। फराज अपनी अम्मी को थोड़ा सा खिलाता है और कहता है अनिला का। तो उसकी अम्मी कहती है वो भी अपने रूम में बैठी रो रही है। तो फराज अपने अब्बू का पूछता है तो फराज की अम्मी उसे कहती है कि तुम्हारा अब्बू जब से असफन गया अपने कमरे में बंद होकर रह गए। दूसरी तरफ अनिला अपने
अपने भाई असफन को याद कर कर रो रही होती है, वो खुशगवार लम्हों को याद कर रही होती है जो इन तीनों बहन भाइयों ने एक साथ गुजारे होते हैं। असफन बहुत ज़्यादा अनीला का ख्याल रखता था, वो बहुत फूट फूट कर रो रही होती है, लेकिन वो क्या करे, उसका भाई इस दुनिया में नहीं है। वो अपने पुराने ख्यालात देख रही होती है कि अचानक वहाँ फराज आ जाता है। फराज अनीला को कहता है, क्या हो गया अनीला, बस कर दो। जब कोई ऐसे रोता है तो जो मर जाता है ना, उसकी बहुत तकलीफ होती है, तुम ऐसा ना करो। उसकी फुप्पो आ जाती है, वो अपनी फुप्पो को कहते हैं, फुप्पो आप यहीं रहें, आप यहाँ से कहीं ना जाना। दूसरी तरफ जो है समीन फराज को कह रही होती है कि फराज तुम अब मुझे वापस अम्मी के घर छोड़ दोगे। फराज कह रहा होता है, इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रख भी नहीं सकता, क्योंकि अभी भाई की मौत को कुछ दिनों में, जब सब भूल जाएंगे तो वो दिन याद करेंगे तुम्हारे दामन पे जो दाग लग गया है। दूसरी तरफ नौकरानी आती है और फराज को कहती है कि आपको हरीम बीवी बुला रही है। वो हैरान हो जाता है, ज़मीन हैरानी से देख रही होती है और उसकी फुप्पो भी ये बातें सुन रही होती है। हरीम के पास जाता है तो उससे पूछता है, आपको क्या ज़रूरी काम है। हरीम कहती है, हाँ जी ज़रूरी काम है। ज़बरदस्ती हरीम उसे अपने पास बिठाने की कोशिश कर रही होती है। फराज उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फराज भी उसकी बातें सुन के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फराज की फूफा हरीम को समीन को समझा रही होती है, बेटा हिम्मत ना हारना, तुम बहुत बहादुर लड़की हो और मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कभी हिम्मत नहीं हार सकती। जब फराज की फूफा समीन को ये बातें कह रही होती है तो समीन को उससे बहुत हौसला मिल रहा होता है। दोस्तों अगली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।